बहुत सहनशील बनना है, बहुत धैर्यवान बनना है। ये मन इंद्रियां आपको विचलित करेंगे, जलाएंगे। एक अंतर की बात कह रहे हैं, कामादि दोषों को शमन करने की अनुभूत बात। अगर कोई बाहरी वृत्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संयोग बनाया, वो संस्कार दृढ़ हो जाएंगे और आपको भोगों में सुख है ऐसा निश्चय हो जाएगा। भारी पतन होना शुरू हो गया। इसमें प्रारंभ से लेके अंत तक जलन बढ़ती चली जाएगी। माया में भोग वासना। और ये परमार्थ मार्ग, इसमें थोड़ी दूर तक बहुत जलन है, पक्का। ये हमारे दोस्त हैं, परमार्थ में सहयोग करेंगे। इतना चिंतन होना ही विक्षेप हो गया। अपने आराध्य देव से अन्य आश्रय नहीं, ये अंदर बैठा लो, बहुत निश्चिंत हो जाओगे। अब हमारे कल्याण में कोई संशय है? हमारा मंगल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसी सोच का त्याग कर दो, क्योंकि अब हमारा परम मंगल होने का समय आ गया है। नहीं, हमें ये सौभाग्य न प्राप्त होता जो हमें लाडली जी की बिना किसी कारण, बिना किसी हेतु के ऐसी अपार कृपा का परिचय मिला है। अपार सुख देने वाले राधा नाम का परिचय मिला है। समस्त कर्म बंधनों को नष्ट करके दिव्य प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य वाले श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिला है, महिमा सुनने को मिली है। इससे हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि अब हमारा परम मंगल है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, देहेस्मिन्नति कुत्सुते त्यजत वृथाध्यासं यतः संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम निज वपु सर्वंच वृंदावने घोराः सन्तु विपत्ति कोटय इह त्वं याहि नो विक्रिया मारब्ध क्षयमावसै तददथ तन्नाथौ सदा खेलय। हे भाई, देहेस्मिन् नति कुत्सिते त्यज व्यथाध्यासं यतः संस्मृति। ये तुम देह को बहुत अच्छा मान रहे हो, इससे बहुत ममता कर लिए हो, इसे अहम में बैठा लिए हो कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता। ये तुम्हारे मलिन विचार हैं। अज्ञान के द्वारा मलिनता हो जाने पर इस शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है, मम बुद्धि हो जाती है। ये मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ऐसी अहमता ममता हो जाती है। इसी में सारे के सारे कुत्सित विकार रहते हैं, सारे के सारे पापाचरण इसी भाव में रहते हैं। देहेस्मिन् नति कुत्सिते त्यज। अब तुम्हें उपदेश कर रहे हैं श्रीपाद कि इस भाव को त्यागना होगा। देखो, कल किसी ने प्रश्न किया, ये ब्रह्मांड का सृजन, लय, ये सब, तुम हो कहाँ, तुम्हारी स्थिति कहाँ है? सुन सुना के, पढ़ पढ़ा के प्रश्न कर लेना या उत्तर दे लेना, ये अलग बातें हैं। अनुभूति करना, ये सबसे अलग बात है। इतना हम देह भाव में मगन हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं कि ऐसा हमें भान ही नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूं। 3.5 हाथ के शरीर में अपने हाथ से ना आप रह रहे हैं, फिर भी आपको अपना परिचय नहीं है। बहुत ज्ञानी बनते हो, बहुत प्रश्नकर्ता बनते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया है। पर हम और कुछ ज्यादा जानने की बात नहीं कहते। तुम अपने को जान लो, फिर सबको जान जाओगे। जानो अपने को। अपने को तो तुम देह माने हुए हो, अपने को तो तुम बुद्धि माने हुए हो। मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानवान, फिर तुम हो क्या? जब तुम अपना निर्णय नहीं कर पा रहे तो ब्रह्मांड का निर्णय क्या कर पाओगे? ये जब तक देह भाव है तब तक केवल सद असद क्रियाएं होती रहती हैं। ध्यान देना हमारी बात पर। उसे ब्रह्मानुभूति या भगवदानंद की छाया भी अनुभव में नहीं आएगी। यह अध्यात्म है, ये बुद्धि की धरा से नहीं,
ये बुद्धि के लय होने पर होती है। और जितना ऐसा बुद्धि की ही ये चालबाजी है